मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि लोगों के बीच इस बार एक तरफा माहौल है। 2024 में यानी कि एक बार फिर से भाजपा सरकार पर मोहर लगने जा रही है। 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजों में एक तरफा बीजेपी सरकार तीसरी बार फिर से प्रदेश में जरूर बनने जा रही है, ये दावा करते नजर आए। मैं हरियाणा के लोगों से अपील करता हूं कि विकास की गति को और तेज करने के लिए हरियाणा में कमल के फूल के बटन पर ही वोट डालें। और इस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी बात वहां पर तमाम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जबरदस्त रिस्पांस है लोगों का, एक तरफा माहौल है, लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार है। 2024 के तीसरी टाइम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मोहर है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सभी नॉमिनेशन हो गए और कल प्रधानमंत्री जी की रैली है। हाँ, सभी हमारे प्रत्याशियों ने 90 के 90 स्थानों पे नॉमिनेशन फाइल किए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करूंगा कि इस विकास की गति को और तेज करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने और हरियाणा और नई विकास की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा मैं लोगों से अपील करूंगा कि कमल के फूल को डट करके वो वोट दें। बाकी के काम हमारे पास छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत ना परेशानी आने देंगे, डट करके काम करेंगे। कितने जिलों के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे? कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन का, चुनाव का आगाज करने के लिए हरियाणा की इस पवित्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कल 2 बजे थीम पार्क में आ रहे हैं और बहुत भारी संख्या के अंदर लोग निकल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये आश्वासन, आशीर्वाद भी हरियाणा के लोग देंगे। केजरीवाल की जमानत हो गई, आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हमको। देखिए, कोर्ट का मैटर होता है, कोर्ट को लगता है कि ये गलत था, उसने जमानत नहीं दी, परंतु जो व्यक्ति के नियम हैं, जो विचार है, केजरीवाल उसके ऊपर नहीं रहा। वो भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ व्यक्ति है और वो तो आम आदमी नहीं है, अकेला आदमी पार्टी है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को थीम पार्क कुरुक्षेत्र में रैली करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सहित काफी बड़ी संख्या में वहां पर वीवीआईपीज का आगमन होगा। इसको लेकर जिला पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। साथ ही रैली स्थल से लेकर 2 किलोमीटर दूर तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने रैली स्थल का दौरा करते हुए सुरक्षा प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं ताकि कहीं भी कोई भी लापरवाही, कोई भी चूक ना होने पाए। तो चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं कोई भगदड़ ना मचने पाए, वहां पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। वहां पे जो एंट्री गेट्स है, वहां के जो एग्जिट गेट्स हैं, अच्छे से वहां पर लोगों को एंटर करवाया जा सके और उनको वहां से एग्जिट गेट से बाहर निकाला जा सके। इसको लेकर सारी व्यवस्थाओं पर खुद बड़े आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी की यहां पर यह सभा होने वाली है, यहां आकर वो संबोधन भी देंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते नजर आएंगे। प्रजन्य गौड़ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रजन्य, पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियां कितनी हो गई है, कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुरुक्षेत्र से कल रैली को संबोधित करेंगे। ठीक वो 2 बजे का समय होगा, वो जनता को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की प्रधानमंत्री की ये पहली रैली होगी। उसके बाद जो है अन्य जिलों में जो है रैली होगी। और यदि कार्यक्रम की जो है रूपरेखा की बात की जाए, 2 बजे जो है वो ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता को संबोधित करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से जो है चाक जो है
पुख्ता पाबंद जो है यहाँ पर कर लिए गए हैं। 8 जिलों के जो है एसपी यहाँ पर लगाए गए हैं, 20 डीएसपी और सहित जो है 8 कंपनियां जो है यहाँ पर तैनात की गई हैं। उसके अलावा जो है ड्रोन उड़ाने पर जो है पाबंदी लगाई गई है और जो है आसपास के एरियो में जो है सीसीटीवी से भी जो है लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है। और उसके जो है प्रधानमंत्री जहां कार्यक्रम होने वाला है, जिस रैली को संबोधित करेंगे, जहां पर थीम पार्क का वो स्थान रहेगा और वहां पर जो है उसके 2 किलोमीटर के एरिया में जो है आवाजाही पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी शिल्पा। शुक्रिया आपका प्रजन्य गौड़ इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो कल होगा ये कार्यक्रम, 14 सितंबर तारीख तय की गई है। दोपहर 2 बजे के आसपास जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस धड़ों का समूह है, जिसकी नहीं चली वो आजाद खड़ा हो गया। वहीं केजरीवाल की जमानत पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पहले वो जेल में थे, अब वो बेल पर है। इसके साथ ही ममता बनर्जी पर भी तंज कसना वो नहीं भूले। अनिल विज ने उनके ऊपर तंज कसते हुए ये बोला कि उन्हें बयान देने की बजाय सीधे सीधे त्याग पत्र यानी कि इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी फिर किस बात का कर रही है इंतजार? अगर वो बयान दे सकती है कि मुझे कुर्सी प्यारी नहीं है, जनता ज्यादा प्यारी है, तो फिर उन्हें ये करके दिखा देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस एक अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जिस पार्टी का 16 साल से चुनाव नहीं हुए उसको पार्टी तो कहा भी नहीं जा सकता। ये धड़ों का समूह है, अलग अलग धड़ों के समूह हैं और हर धड़े ने अपने आदमी खड़े किए हैं। अंबाला में भी आपके मुकाबले में कांग्रेस के अलावा आजाद प्रत्याशी खड़ा हो तो कांग्रेस नहीं, देखिए, हमारे मुकाबले में तो कोई आए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा आके लड़ लें, चाहे राहुल गांधी आके लड़ लें, उनको अपनी हैसियत पता लग जाएगी। इसलिए कोई आए, हमने कुछ नहीं लेना। हमारी जो जनता है वो सब जानती है। नहीं, जमानत एक प्रक्रिया है। जमानत मिलना, दोष मुक्त होना नहीं होता। और फिर सशस्त्र जमानत मिली है, शर्तों के साथ जमानत मिली है। बंदिशें अब भी हैं उनके ऊपर। पहले फर्क इतना ही है, पहले वो जेल में थे, अब बेल भी है। लंबे जद्दोजहद के बाद जब पश्चिम बंगाल में वहीं चंडीगढ़ में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बयान दिया है। ब्लास्ट मामले पर डीजीपी गौरव यादव ने यह ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि आरोपी रोहन मसीह को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी है रोहन मसीह, जिसे पकड़ लिया गया है। डीजीपी की तरफ से खुद इस पर, गौरव यादव है डीजीपी, उन्होंने ये बयान दिया है। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा के इशारे पर इसने हमला किया था, जिसे पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस की टीम, केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। मामले की तह तक पहुंचने की कोशिशें जारी है। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा का नाम सामने आया है, जिसके इशारे पर इस हमले को अंजाम दिया गया था। चंडीगढ़ के ग्रेनेड ब्लास्ट केस के एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू अचीव हुई है। जो पंजाब पुलिस ने इन अ जॉइंट ऑपरेशन विद सेंट्रल एजेंसीज रोहन मसीह को गिरफ्तार किया है। जे ही इज़ द वन ऑफ द 2 मेन परपैट्रेटर्स ऑफ द ग्रेनेड ब्लास्ट। जी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के गल आई है सामने कि पाकिस्तान की ISI के इशारे ते पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर रिंदा इस ग्रेनेड अटैक का मास्टरमाइंड सीगा, जिसने US बेस्ड हैप्पी पासियां दे ऑपरेटिव्स राही इसनू एग्जीक्यूट कराया है। तो चंडीगढ़ पुलिस नू पंजाब पुलिस पूरी तरह सहयोग कर रही हैगी केस नू सॉल्व करन दे विच। ते इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन गोइंग इन अ जॉइंट मैनर बाई चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस एंड सेंट्रल एजेंसीज। ते रीजन दे विच पीस ते हारमोनी बनाने लई पंजाब पुलिस वचनबद्ध है ते अपनी सिस्टर पुलिस फोर्सेस नाल पूरी तरह एफर्ट स्टेट नू सिक्योर करन दे कीते जा रहे हैं।
वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सूची जारी की गई है। ये सूची है स्टार प्रचारकों की। जी हां, वो स्टार चेहरे जो प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच पहुंचेंगे, कांग्रेस के मुद्दे जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इन स्टार प्रचारकों की कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। बता दें आपको, इस सूची में कांग्रेस ने 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल किए हैं। इनमें खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जाहिर तौर पर ये तो सबसे बड़े चेहरे हैं ही कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, बजरंग पूनिया, पहलवान विनेश फोगाट का नाम भी स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में, इस सूची में कांग्रेस पार्टी की तरफ से शामिल किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से हरियाणा चुनाव को लेकर ये लिस्ट आपके सामने, 40 नामों की ये सूची आपके सामने। सुप्रिया श्रीनेत इसमें नाम है, अजय सिंह यादव इसमें नाम है, अजय माकन, कुमारी शैलजा, विजेंद्र सिंह, दीपक बाबरिया, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, ये स्टार चेहरे कांग्रेस पार्टी के। भूपेश बघेल का नाम इसमें शामिल है, अशोक गहलोत का नाम इसमें शामिल है और विनेश फोगाट का नाम भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा बजरंग पूनिया, दोनों ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, इन दोनों का नाम शामिल किया गया है। सचिन पायलट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल। शिखा शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शिखा, और किन किन चेहरों को इस सूची में जगह मिली है? लगता है कनेक्शन हमारा शिखा से कट गया है। तो फिलहाल ये सूची देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये 40 नाम ऐसे रखे गए हैं जो स्टार प्रचारकों की भूमिका निभाएंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सियासी अखाड़े में आएंगे और यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे, जनता के मुद्दे उठाते हुए उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते नजर आएंगे। तो फिलहाल तो स्टार प्रचारकों की सूची में बड़े बड़े सारे चेहरे कांग्रेस पार्टी के रखे गए हैं। इसके अलावा 2 नए नाम बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के जरूर इसमें नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए। जी हां, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बकायदा उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं कर्णदेव कंबोज। अच्छा खासा इनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ माना जाता है और अब ये बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस लिहाज से बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनावों के बीच हरियाणा में इस तरह से बीजेपी से ये बड़ा चेहरा कर्णदेव कंबोज का अब चूंकि कांग्रेस पार्टी में आ गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा, कितना नुकसान इसका, कितना घाटा इससे बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो उन्होंने ये नई इनिंग की शुरुआत कर दी है, ये नई चुनावी ताल कांग्रेस पार्टी से ठोकी है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी की अंदरूनी कलह और टिकट बंटवारे के बाद मचने वाली भगदड़ से बचने की कांग्रेस पार्टी ने भले ही लाख कोशिशें की हो, लेकिन अंबाला में कांग्रेस पार्टी की बगावत नहीं रुक पा रही। अंबाला शहर और छावनी से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए तो टिकट के चाहने वालों में बतौर आजाद उम्मीदवार यानी कि बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने वालों की मानो होड़ सी लग गई। और ये होड़ ऐसी लगी कि कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल सिंह भी अपनी बेटी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने से रोक नहीं पाए। बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अभूतपूर्व समर्थन, आशीर्वाद ने मेरे पास शब्द नहीं है, अभिभूत हूँ। दोनों चुनावों से भी ज्यादा प्यार, स्नेह, समर्थन जो है मुझे मिल रहा है और निसंदेह सब लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से जो है इस बार तीसरी बार अंबाला में कमल खिलने जा रहा है। कांग्रेस द्वारा जो है रात को 2:30 बजे जो है लिस्टें जो है फाइनल करके चलिए, उसके बाद जो है बगावत के नजर आने शुरू हो गया। कांग्रेस दबाव के अंदर थी और वो दबाव उनका स्पष्ट रूप से नजर भी आया। जिस तरह लिस्ट आई उसके बाद से उनके कई लोगों ने जो है पर्चे भरे हैं। तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट रूप से दबाव में है। चौधरी निर्मल सिंह ने कांग्रेस से पर्चा भरा और उनकी बेटी
आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। देखिए, इनके लिए कोई रीति नीति नहीं है, ना ये पार्टी को मानते हैं, ये व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने भी पूर्ण समर्थन जो है भाजपा को दे दिया है। मैं धन्यवादी हूँ भाजपा सुप्रीमो विनोद शर्मा जी का कि उनके सभी कार्यकर्ता जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जहां जहां उनकी शाखाएं हैं, तो सबको जो है उन्होंने समर्थन दिया। निस्संदेह जो है बड़ी ताकत इससे मिलेगी। वहीं चुनावी दंगल के बीच बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा अपनी विधानसभा बल्लभगढ़ में लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच पहुंच रहे हैं और इसी जनसंपर्क के दौरान आज सेक्टर 3 में वो पहुंचे, लोगों के बीच गए, उनके मुद्दे पूछे गए, बीजेपी की रीति और नीति से लोगों को अवगत करवाया गया। बल्लभगढ़ में कमाए गए अपने प्यार और सम्मान के लिए लोगों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ वहां पर जो विकास के कार्य सरकार की तरफ से करवाए गए थे, उन विकास कार्यों को सभी के सामने विस्तार से रखा। इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से पूर्व में मंत्री रहे बोरेलाल मौर्य भी उपस्थित दिखाई दिए। उन्होंने भी संबोधित किया और कहा कि हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा मूलचंद शर्मा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से इस बार विजयी होकर चंडीगढ़ पहुंचेंगे और बल्लभगढ़ की जनता की अधूरी रहने वाली समस्याओं को भी दूर करने का काम जरूर करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। सुशील गुप्ता ने कहा, बेसिकली ये सत्य की जीत हुई है, ये सच की जीत हुई है। बीजेपी ने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, हम पहले दिन से ये बात कहते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अब तो कि पावर का गलत इस्तेमाल हुआ है और इस तरह से आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है अब तो गलत इस्तेमाल हुआ है पावर का। और इसीलिए हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि बार बार शक्तियों का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जमानत मिली है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं। अंत में सत्य की जीत हुई। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने की कोशिश की, एक झूठे फर्जी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के बाद भी दोबारा अरेस्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत है, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया। अरविंद जी के आने से पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है, हमारा उत्साह डबल हुआ है। और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। मैं अभिनंदन करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। और आज जो हमें ताकत मिली है, इस ताकत का पूरा इस्तेमाल पूरे देश के अंदर होगा और हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, हमें और उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में ये राहत मिली उन्हें, जमानत मिली उन्हें। ईडी की गिरफ्तारी में पहले ही केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। वहीं जमानत के बाद से हरियाणा में विधानसभा चुनाव में खड़े कैंडिडेट में भारी जोश देखने को मिल रहा है। अंबाला कैंट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राज कौर गिल ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का शेर बाहर आ गया है और अब हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। आज मैं सारे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, दिल्ली वासियों को, पंजाब वासियों को और सारे देश को हरियाणा के लाल केजरीवाल जी की जमानत पे बधाई देती हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हरियाणा का शेर बाहर आ गए और जब शेर बाहर आके दहाड़ मारेगा तो हरियाणा के सारे लोग पहले ही तो डर के मारे उन्होंने अंदर किया है ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ बुलंद सी ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ बुलंद हो गए। पहले ही बहुत असर था, 90 की 90 सीटों पे जीत हासिल करके सरकार बनाएंगे हम अपनी आम आदमी पार्टी की। जब हरियाणा का लाल घर घर जाएगा, कार्यकर्ता घर घर जाएगा, तो जरूर जो लोग हैं दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा के लोग भी तैयार बैठे हैं बदलाव के लिए, क्योंकि उनको भी केजरीवाल जी की 5 गारंटियां हैं जो वो चाहिए। बेरोजगारी है वो केजरीवाल जी खत्म कर चुके हैं दिल्ली और पंजाब में, बिजली फ्री चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, हेल्थ चाहिए, और महिलाओं को 1000 रुपया महीना चाहिए। तो औरतें भी झाड़ू लेकर तैयार बैठी हैं। वहीं सोनीपत के बड़ोली स्थित सरकारी स्कूल में छात्राओं ने बुर्का पहनाए जाने पर गुस्साए ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने वहां पर सरकारी स्कूल के बाहर जमकर हंगामा काटा। शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। विनीत हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या है पूरा मामला, क्यों इतना हंगामा बरपा? बिल्कुल शिल्पा, देखिए सोनीपत के बड़ौली स्थित ये सरकारी स्कूल का मामला है, जहां 11 तारीख को एक विशेष समुदाय की टीचर ने कुछ छात्राओं को हिजाब पहना दिया था। उसको लेकर के जब उसके फोटो वायरल हुए, इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए, तो ग्रामीणों और हिंदू संगठनों में भारी रोष दिखाई दिया, जिन्होंने सरकारी स्कूल के बाहर खड़े होकर बहुत ज्यादा हंगामा काटा। और उधर हंगामा काटने के बाद में पुलिस प्रशासन की जो है काफी टुकड़ी तैनात रही, क्योंकि कई थानों की पुलिस वहां तैनात रही है। तो वहीं जब स्कूल प्रशासन के साथ में मीटिंग की गई, तो उसके बाद प्रिंसिपल ने माफी मांगी और आगे ऐसा न करने की बात कही है, जिससे अब गांव में शांति का माहौल है। वहीं आपको बता दूं कि जो ये गांव है बड़ौली, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का भी गांव है। शिल्पा, शुक्रिया आपका विनीत कुमार, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।